मतलब पब्लिक की नज़रों में इतना चढ़े हुए हैं कि मतलब लोगों को मतलब नाम से जानते हो, मतलब उनका इतना वर्चस्व है उस एरिया के अंदर कि वो बोल रहे हैं कि हमें राजेंद्र गुर्जर चाहिए, बस हमें बेसलाजी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमें राजेंद्र गुर्जर चाहिए। उनके दिमाग में ही है राजेंद्र गुर्जर, क्योंकि वो जन जन का लाडला है बंदा। वो राजेंद्र जी को टिकट देना तय था, पार्टी ने निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया, परिचय के मोहताज नहीं है, बच्चे बच्चे के जुबान पर राजेंद्र जी का नाम है। और जहाँ उनको आज टिकट मिला उनकी आज ही जीत पक्की हो गई, मैं ये चीज़ मानता हूँ। क्योंकि वो उनके लिए से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सादा जीवन उच्च विचार। अगर कोई कार्यकर्ता भी उनको फ़ोन करेगा 10 बार तो वो उनका फ़ोन उठाते हैं, या अगर कभी गलती से उनका फ़ोन छूट जाता है, मिस कॉल आती है, तो वो जवाब देते हैं वापस की। विधानसभा तो जीतेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों से देवली उनियारा विधानसभा जीतेगी। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होना है, और जिस तरह की जानकारी आई है कि भाजपा की ओर से यहाँ से जो पूर्व विधायक थे राजेंद्र गुर्जर 2013 में वो यहाँ विधायक बने थे, उनको पुनः टिकट दिया गया है। हालांकि 2018 में वो चुनाव हारे, 2023 में उनका टिकट काटा गया, और अब जनता की मांग जिस तरह की लोग यहाँ कर रहे थे कि राजेंद्र गुर्जर टॉप प्रायोरिटी पे कैंडिडेट हो सकते हैं, भाजपा की पहली पसंद हो सकते हैं, वह भविष्यवाणी या हम कहें तो अनुमान सच साबित हुआ है। राजेंद्र गुर्जर को यहाँ से पुनः प्रत्याशी घोषित किया गया है। हमारे साथ यहाँ अभी हमने देखा कि ज़ोरदार आतिशबाजी की गई है, दिवाली लोगों ने मनाई है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके समर्थक। देखिए, राजेंद्र गुर्जर को फिर से टिकट दिया गया है, यानी पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक बार उनका टिकट कटा, एक बार वो हारे। अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? मैं देवली उनियारा के अंदर मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं वहाँ घूमता हूँ। जो पब्लिक से मेरे को जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब पब्लिक की नज़रों में इतना चढ़े हुए हैं कि मतलब लोगों को मतलब नाम से जानते हो, मतलब उनका इतना वर्चस्व है उस एरिया के अंदर कि वो बोल रहे हैं कि हमें राजेंद्र गुर्जर चाहिए, बस हमें बेसलाजी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमें राजेंद्र गुर्जर चाहिए। उनके दिमाग में ही है राजेंद्र गुर्जर, क्योंकि वो जन जन का लाडला है बंदा। वो ये कई नाम चल रहे थे, विजय बैसला, अलका सिंह जी गुर्जर, विक्रम सिंह जी गुर्जर, खुद सांसद जो यहाँ से भी हारे निवर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, और कई नाम प्लॉट किए जा रहे थे, सीताराम जी पौसवाल, लेकिन अंतोगत पर राजेंद्र जी को टिकट दिया गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जनता की जो मांग थी और जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर राजेंद्र जी को टिकट देना तय था, पार्टी ने निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया, परिचय के मोहताज नहीं है, बच्चे बच्चे के जुबान पर राजेंद्र जी का नाम है, और यही उम्मीद थी कि राजेंद्र जी का टिकट फाइनल होना चाहिए, वो हो गया। इसलिए बहुत बहुत पार्टी को धन्यवाद, राजेंद्र जी का टिकट फाइनल किया और जनता के सर्वे के अनुसार टिकट फाइनल हुआ। देखिए, अब क्योंकि अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में नहीं आया, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा की सीट कांग्रेस के लिए इसको मानते रहे हैं, तो अब ये मुकाबला किस तरह लड़ने वाली भाजपा? देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी देवली उनियारा के मतदाता भी यही चाहते थे कि राजेंद्र जी को टिकट मिले, और जहाँ उनको आज टिकट मिला उनकी आज ही जीत पक्की हो गई, मैं ये चीज़ मानता हूँ। क्योंकि वो उनके लिए से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सादा जीवन उच्च विचार। अगर कोई कार्यकर्ता भी उनको फ़ोन करेगा 10 बार तो वो उनका फ़ोन उठाते हैं, या अगर कभी गलती से उनका फ़ोन छूट जाता है, मिस कॉल आती है, तो वो जवाब देते हैं वापस कि बताओ क्या बात है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना मेरी नज़र में राजस्थान में बहुत मुश्किल है, और वो सिर्फ राजेंद्र जी गुर्जर ही हैं, और उनको टिकट मिला है तो वो 100% जीतेंगे। और देवली उनियारा के साथ साथ वो टोंक विधानसभा की पूरा ध्यान रखेंगे, और मैं तो यही भगवान से आशा करता हूँ कि जीतने के बाद वो मंत्रिमंडल में जगह खाली चल रही है तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। देखिए, 2023 में जब उनका टिकट काटा गया तो लोगों का काफ़ी विरोध हुआ, जो विजय बैसला थे उनको कैंडिडेट बनाया गया, लोग जयपुर तक गए, काफ़ी धरने प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अब उनको उपचुनाव के अंदर टिकट मिला है, क्या कहेंगे? उनकी पार्टी को उनकी लोकप्रियता का अंदाज लगा, और जो 2023 में जनता मायूस हो गई कि टिकट राजेंद्र गुर्जर को नहीं मिला, एक आम आदमी को मिला है, बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को मिला है, हर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मिला है, और हर जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता विधायक है। राजेंद्र जी जो स्वभाव रहा है और उनका जो मिलनसार व्यक्तित्व रहा है, गरीबों के लिए, एक आम आदमी के लिए काम करना, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में काम करना, तो निश्चित रूप से जो 2023 से कमी रह गई
उसको पार्टी ने पूरा किया है। कार्यकर्ता इस बार जी तोड़ मेहनत करेगा और पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर भारी मतों से विजय बनाकर राजेंद्र गुर्जर को विधायक बनाकर मंत्री मतलब विधानसभा में भेजेंगे। देखिए 2023 का जो चुनाव था उसके अंदर भाजपा महज हम कहें तो 20,000 मतों से लगभग आ रही, जो आरएलपी कैंडिडेट ने वोट लिए इतने। अब क्या, क्योंकि अब उपचुनाव है, किस तरह का अनुमान कर रहे हैं कि राजेंद्र जी की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कि एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को उन्होंने टिकट दिया। और आज मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले जो परिणाम होंगे, राजस्थान की 7 विधानसभा में उपचुनाव है। 7 विधानसभा में अगर भाजपा कहां पर भी जीतेगी तो सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा तो जीतेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों से देवली उनियारा विधानसभा जीतेगी। और राजेंद्र गुर्जर आरएसएस का, संघ का वह स्वयंसेवक है, संघ की भट्टी में तपा हुआ वह स्वयंसेवक है जो राख नहीं कभी सोना बनेगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में राजेंद्र गुर्जर एक ही नारा गूंजेगा, वो देवली उनियारा से होगा। एक विधानसभा की 200 विधायकों में से एक हीरा मोती देवली उनियारा से चुनकर जाएगा और राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। देखिए लगातार ये चर्चा रही है कि गुर्जरों के अंदर भी आपस के अंदर भाजपा के जो टिकट थी दौड़ को लेकर कई लोग शामिल थे, अंतर्विरोध सामने आ सकता है। किस तरह उस अंतर्विरोध को पाटा जाएगा? उधर से जो सचिन पायलट हैं वो भी अपने प्रतिष्ठा की उस सीट को मानते रहे हैं हरीश मीणा की वजह से, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो ऐसे में किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, कोई अंतर्विरोध नहीं है, ये जनभावना और 36 कौम की जो भावना है, सारे लोगों की भावना है, उसके अनुसार टिकट दिया है पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने। क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं वो बहुत सोच विचार करके टिकट देते हैं, जनभावना के अनुसार टिकट है, कोई विरोध नहीं होगा। 36 की 36 कौमों का राजेंद्र जी गुर्जर को साथ मिलेगा और राजेंद्र जी गुर्जर निश्चित तौर पे यहाँ से विजय होंगे। तो ये थे उपचुनाव के लिए भाजपा के घोषित प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं। उनके समर्थक, उनका कहना था कि इस बार वो इस उपचुनाव के अंदर राजेंद्र गुर्जर को विजय दिलाकर रहेंगे। हालांकि उनका कहना है कि अभी कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी से ही इस मुकाबले को लगभग जीता हुआ मान रहे हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।